एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि विद्युत धारा का तीसरा भाग चला और तीसरे भाग में ही विद्युत धारा खत्म हो चुकी है और इसके आगे आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है और हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसको देखना है, समझना है, लगाना है, उसके आधार पर अपने प्रैक्टिस बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको इसके पहले यह बताया गया, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो इसको आपको जानना है। आपको क्या दिया गया है? Q का मान, एक कूलाम। Q का मान एक कूलाम और इलेक्ट्रॉनिक आवेश आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको बताना क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने के लिए भी आपको एक फार्मूला बताया गया था। Q बराबर होता है Ne। अब यहां से Ne बराबर अगर Q है तो N का मान निकालेंगे तो Q में आप E का भाग करेंगे। Q में अगर E का भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि Q का मान 1 है और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻+19 हो जाएगा बटे 1.6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे एक अंक पे दशमलव है तो हम 10 का गुणा और 10 का भाग कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 गुणे 10⁻19। अब यहाँ पर 10 में अगर हम 16 का भाग करते हैं तो भाग हो नहीं पाएगा, इसलिए इसकी एक घात को हम कम करके यहाँ पर 10 का और गुणा कर लेते हैं। यह हो जाएगा 10 × 10 गुणे 10⁻18 बटे 16 और यह बन गया आपका 100 बटे 16 गुणे 10⁻18। तो 4 चौक 16, 4 25 100। अब यह हो जाएगा 4 का 25 में भाग करेंगे तो 4 6 24, 1 25, 2 4 9 8, 4 5 20 × 10⁻18। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6.25 × 10⁻18। तो आगे अगला न्यूमेरिकल। में आपको दिया गया किसी चालक में कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। किसी चालक में कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। Q का मान आपको दिया गया है 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। आठ गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। आपसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताई गई है वो ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अगर वही इलेक्ट्रॉन की संख्या धनात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कुल मिलाकर के आपको E का मान तो पता होना चाहिए कि ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
अब आपसे इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि n का मान। तो फिर एक बार दोबारा वही फार्मूला Q बराबर n e, Q बराबर n e या n e बराबर Q। आपको E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 पता है, ये बराबर हो जाएगा Q का मान आपको दिया गया है 8 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात -19 10 की घात -19 से कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पर n का मान बताना है, तो यह हो जाएगा 8/1.6। आप 10 का दोनों अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर 80 हो जाएगा और नीचे 16, 16×5 = 80। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उस चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो न्यूमेरिकल के क्रम में अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, आई का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। धारा जो है वो 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण बताना है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगाया गया है और बल्ब का जो तंतु है, फिलामेंट है, वो 0.5 एम्पियर की धारा ग्रहण कर रहा है और उसमें धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हुई। तो आपसे इन्होंने पूछा है कि उस तंतु का आवेश यानी कि Q का मान कितना होगा। तो अब Q का मान बताने के लिए आप काम क्या करेंगे, आपको फार्मूला बताया गया है Q बराबर होता है IT। Q बराबर होता है IT और आपको यहाँ पर यह जानना चाहिए कि यह जो 10 मिनट है, क्योंकि समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है, तो हम 10 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा 600, 10 × 60 यानी 600। अब आपके पास आवेश का मान निकालने के लिए जो फार्मूला है Q बराबर IT, I की जगह I का मान रखेंगे 0.5 और T की जगह T का मान 600 और यह बराबर हो जाएगा 6×5 = 30 और 2 जीरो पहले से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक अंक पे दशमलव लग चुका है और जो Q का मान आया 300 कूलम। क्या आया 300 कूलम। तो आगे न्यूमेरिकल के इसी क्रम में फिर देखना है आपको कि बिंदु A से बिंदु B की ओर, बिंदु A से बिंदु B की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। आपसे इन्होंने कहा है बिंदु A से बिंदु B की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, वो बात क्या है कि जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके विपरीत धारा बहती है। आपसे इन्होंने कहा कि एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो आपको एक आंसर इसका मिला कि धारा इसके विपरीत यानी धारा B से A की तरफ बहेगी।
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत ही धारा बहती है, तो इस तरीके से धारा का जो प्रवाह होगा वह B से A की ओर होगा। अब आपको दिया क्या गया है और निकालना क्या है। तो दिया गया है I का मान 10⁻⁻⁴ सेकेंड, और क्या दिया गया है, N का मान 10⁸, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर N का मान जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10⁸ दिया गया। अब समय दिया गया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में बहेगी। I का मान, I का मान आपको बताना है। तो आपको यह पता है कि Q बराबर यानी E, और दूसरा पता है Q बराबर IT। ये दो मान आपको पता है, Q बराबर यानी E होता है और Q बराबर IT होता है। अब NE ये बराबर हो जाएगा IT, या I बराबर हो जाएगा NE/T। इस तरीके से आप I का मान निकालने के लिए N की जगह N का मान, E की जगह E का मान और T की जगह T का मान रखिए। तो E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा N 10⁸, E 1.6 × 10⁻⁻19 अपान 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 + 4 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर आ गया 8 × 4 = 12, 10⁻12 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। 19 में से 12 घटाएंगे तो 12 × 7 = 19, यानी 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पीयर। यह आपके चालक तार की विद्युत धारा है, जो कि हमने पहले बता दिया कि यह धारा B से A की ओर बहेगी, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है उसके विपरीत धारा बहती है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर धारा बह रही है। एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर धारा बह रही है, और आगे क्या कहा गया है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक वैद्युत चालक में कुछ धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? 10 एम्पीयर की। और आपसे पूछा गया है कि उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मान दिया गया है, I का मान दिया गया है 10 एम्पीयर। I का मान कितना दिया गया? 10 एम्पीयर, और समय यानी T दिया गया है 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। अब E का मान आपको पता है, हमेशा याद रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और N का मान आपको बताना है। अभी अभी आपने देखा कि IT ये बराबर होता है NE के, और यहां से अगर हम N का मान निकालते हैं तो IT/E हो जाएगा। अब
आई की जगह आई का मान रखेंगे 10 और टी की जगह टी का मान 1/1.6 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा और 1.6 यहाँ बच गया। अब एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए आप 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 16 गुणे 10 की घात 19। 16 से 100 में भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, 440, 16 दूनी 32, 8 40, 16 25 80। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो न्यूमेरिकल का यह क्रम आज यहीं तक। अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।